माध्यम से जिस प्रकार से पूरे देश के लोग आपातकाल के 50 वर्ष जो कि काले दिन के स्थिति की पहचान बनी है, देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण लाने का काम उस समय 25 जून 1975 को जाएगा नहीं भारी पड़ा। अरे हाथ का पीछे नहीं लेना, तो संविधान को कुचल दिया गया। अपने भविष्य के लिए पूरे देश का वर्तमान भविष्य बंधक बनाने का जो प्रयास किया गया, इस प्रकार से देश के लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने का काम तत्कालीन प्रधानमंत्री के रूप में लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग किया गया और देश के अंदर आपातकाल लाने का काम किया गया, न्यायपालिका की अवमानना की इंदिरा गांधी जी ने अरे पीछे के टान हाथ में लोगों ने और जिससे चुनाव को ठहराया गया था। और यहाँ तक कि अनुच्छेद के 39 और 42 को भी संशोधित कर दिया गया, जिसमें न्यायिक समीक्षा ना हो, और उसके साथ ही 38वां संशोधन भी किया गया, जिसके माध्यम से देश के अंदर न्यायपालिका जांच से बाहर कर दी गई। संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी पार्टी शब्द को जोड़ा गया। इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या के रूप में देश को जिस प्रकार से हजारों सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिया गया, आपके मीडिया के लोगों को जेल में बंदी कर दिया गया, आपके पेपर के अंदर प्रतिबंध लगा दिया गया, और जो लोग भी लगभग लाख लोग से लोग ज़्यादा जेल के अंदर दोष दिए गए। इस प्रकार का वातावरण किया गया कि लगता था जो देश लंबे समय तक अपने संघर्षों के कारण से आज़ाद हुआ, उस आज़ाद देश में जब उनके देश की जनता ने अब उनको स्वीकारना समझा कि भाई जिस प्रकार महंगाई बढ़ गई, किसान परेशान थे और उस समय के युवा परेशान थे, जगह जगह आंदोलन हो रहे थे, और उनके आंदोलन के कारण से इंदिरा गांधी जी के चुनाव को चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने, न्यायालय ने उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। आगे चुनाव लड़ने के लिए भी प्रतिबंधित किया, और उनको ऐसा लगना लगा कि अब हमको संविधान में संशोधन करके तानाशाह के रूप में इस देश को चलाने का उन्होंने निर्णय लिया। ऐसा ये दिन, आज का ये दिन जो आपातकाल के रूप में जाना जाता है, और उसके तुरंत बाद ये धाराएं जो जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में आई और उन्होंने इनको हटा दिया, सौभाग्य से हमारा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र बचाने का योगदान हुआ है। भाई बहनों, मैं बंगाल के बारे में भी कहता हूँ, जिस प्रकार से यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के भोले भाली जनता के साथ, यहाँ के लोग जो अत्याचार कर रही है यहाँ की राज्य सरकार, वो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो दुर्भाग्य हमारे जो पश्चिम बंगाल, जिस पर बहुत सारी क्षमताएँ हैं, यहाँ के लोगों के अंदर क्षमताएँ हैं, ये वीर भूमि है। आज मैं मंगल पांडे जी के उस पवित्र स्थान में भी गया, और वो स्थान जो अपने आप में विवेकानंद जी के जन्मस्थली के रूप में पूरे देश दुनिया के अंदर जाना जाता है, आज जिस प्रकार का वातावरण यहाँ है, एक प्रकार से इमरजेंसी का ही वातावरण दिखता है। मैं आज के इस कार्यक्रम में सभी प्रेस बंधुओं को बहुत अभिनंदन। पश्चिम बंगाल के हालात कैसे बदला ये, चूँकि जिस प्रकार का मैं पिछले चुनाव में भी देखता रहा हूँ, यहाँ के लोगों को बहुत डराया जाता है, धमकाया जाता है, और सबसे ज़्यादा कोर्ट केस यहाँ किए जाते हैं। हमारे सांसद जी के ऊपर भी सबसे ज़्यादा मुकदमे। ऐसे जो लोग भी सरकार गलत कर रही होती है, उसको अच्छा करने के लिए मिलते हैं तो उसके ऊपर मुकदमे जाते हैं। यहाँ की जो लोगों की जो क्षमताएँ हैं, उनके क्षमताओं को दबाने का काम किया। एक प्रकार का गुंडागर्दी का राज यहाँ पर चुनाव का पहले यहाँ पर G55 लागू होगा। ये तो जिस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर दिख रही है, यहाँ की जनता आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाकर नरेंद्र भाई मोदी जी इस प्रकार से भारत देश के राष्ट्र के विकास को पहुँचाने में, शिखर को पहुँचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। यहाँ के लोगों की मन की इच्छा है कि हम
नरेंद्र भाई मोदी जी को शक्ति प्रदान करे, राज्य की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने और हम भी आज देश दुनिया में पश्चिम बंगाल की विशेष पहचान बने। ये यहाँ की सरकार। सर बांग्ल के विरोधी दलनेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा जो इमरजेंसी जो पीरियड था उसमें ममता बनर्जी समर्थन किया था, क्या कहेंगे इस बारे में आप? उनके नेताओं के बारे में नहीं। सर अभिषेक बनर्जी ने कहा बीजेपी